हर दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से, और धनतेरस का सबसे पवित्र कर्म माना जाता है यम दीपदान, यानी यमराज को समर्पित दीपक जलाना। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर यम के लिए दीपक क्यों जलाया जाता है, इसे कहाँ रखना चाहिए, कितने दीपक जलाए जाएं और इस दीपक में कितनी बत्तियां रखी जाएं ताकि इसका शुभ प्रभाव हमारे घर, हमारे परिवार और हमारी आत्मा तक पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धनतेरस का दिन सोना चांदी बर्तन खरीदने का दिन नहीं है। ये दिन है जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का दिन। कहा गया है कि इस दिन धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी के साथ ये दिन यमराज की पूजा का भी दिन माना गया, क्योंकि इसी दिन दीपदान से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। अब सोचिए कितना गहरा भाव है इस परंपरा में, जहां एक दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वो मृत्यु के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। यम दीपक को जलाने की परंपरा है। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो करोड़ों वर्षों से दीपावली और धनतेरस के बीच छिपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस की रात को हर घर में यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? क्यों हम इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखते हैं? और क्यों कहा गया है कि इस दीपक को देखने के बाद कोई अकाल मृत्यु घर के निकट नहीं आती? इन प्रश्नों का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है, एक ऐसी कथा जो धर्म, भक्ति और प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। ये कथा है राजा हिम और उनकी धर्मपरायण पुत्रवधू राजकुमारी यमिनी की, जिनकी अडिग श्रद्धा ने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी रोक दिया था। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सत्ययुग समाप्ति की ओर था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। उस समय हिमाचल पर्वत की गोद में एक महान राज्य था, हिमराज्य। उस राज्य के शासक थे राजा हिम, जो अपनी धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता और भगवान विष्णु के परम भक्त होने के कारण प्रसिद्ध थे। राजा हिम की प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। उनके राज्य में न कोई भूखा था, न कोई पापी। राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, गौसेवा करते और राज्य में धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन एक ही दुख उनके जीवन में था, उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान विष्णु और यमदेव दोनों की आराधना की। उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मृत्यु के स्वामी, मैं जानता हूं कि जन्म मरण आपके अधीन है, पर यदि मेरी गोद में एक पुत्र का जन्म हो जाए तो मैं मृत्यु से भी नहीं डरूंगा। यमराज उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजा हिम, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु ध्यान रखना, उसके विवाह के चौथे दिन उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये मेरे विधान में लिखा जा चुका है। राजा हिम ने यह सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे जानते थे कि मृत्यु का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की कृपा पर विश्वास रखा। समय बीता और राजा हिम को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सारे राज्य में आनंद छा गया। वो बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, वीर और विनम्र हुआ। सब उसे राजकुमार रत्नविजय कहकर पुकारते थे। राजकुमार रत्नविजय जैसे जैसे युवा हुए, राजा हिम का भय भी बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें वो भविष्यवाणी याद थी, विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु। राजा हिम ने ये बात अपने पुत्र से छिपाई, परंतु नियति अपना मार्ग खोज ही लेती है। जब विवाह योग्य आयु आई तो राजा हिम ने अपने पुत्र का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी यमनी से किया, जो अत्यंत तेजस्विनी, बुद्धिमान और परम भक्त थी। विवाह का दिन अत्यंत शुभ था। सारे नगर में दीपक जलाए गए, बाजे गूंजे और लोग प्रसन्नता से नाचने लगे। परंतु राजा हिम का हृदय किसी अज्ञात भय से कांप रहा था। विवाह के 4 दिन बाद वही रात आई, धनतेरस की रात्रि, जब त्रयोदशी तिथि चल रही थी। चंद्रमा अपनी शीतल किरणें धरती पर बिखेर रहा था और महल दीपों की जगमगाहट से चमक रहा था। राजकुमारी यमनी अत्यंत धर्मपरायण थी। विवाह के पश्चात उसने भी उस भविष्यवाणी को जान लिया था, परंतु उसके मन में भय नहीं था, बल्कि श्रद्धा और साहस था। उसने ठान लिया कि वो अपने पति को मृत्यु से बचाएगी। उसने अपने कक्ष को बड़े सुंदर ढंग से सजाया। मिट्टी से एक बड़ा दीपक बनाया, उसमें सरसों का तेल भरा और 4 बत्तियां लगाईं। उसने उस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रण किया, हे धर्मराज यमदेव, आप न्यायप्रिय हैं, आप धर्म के रक्षक हैं। यदि मेरा जीवन पवित्र है, यदि मेरी निष्ठा अटूट है, तो कृपया मेरे पति की आयु बढ़ाएं। ये दीपक मेरे विश्वास का प्रतीक है। जब तक ये दीपक जलता रहेगा, मेरे पति का जीवन सुरक्षित रहेगा। यमिनी ने दीपक के चारों ओर चावल, खील, फूल और सिक्के रख दिए। वो दीपक की लौ को बार बार देखती और भजन गाती रही। उसके पति रत्नविजय ने कहा, प्रिय, तुम पूरी रात जागती रहोगी? यमिनी मुस्कुराई, जब तक इस दीपक की लौ जलती है, मुझे नींद कैसी? आधी रात का समय था। चारों दिशाओं में निस्तब्धता छाई थी। तभी मृत्यु के देवता यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर आकाश मार्ग से उतरने लगे। उनके साथ यमदूत थे, जिनके हाथों में मृत्यु की पाश रस्सी थी। यमराज ने कहा, ये वही रात्रि है। राजा हिम के पुत्र का जीवन समाप्त होने का समय आ गया है। चलो, उसका प्राण ले चलें। यमदूत तेजी से उस दिशा में बढ़े जहां राजकुमार सो रहा था।
लेकिन जैसे ही वे कक्ष के समीप पहुंचे, उन्हें लगा मानो एक अग्नि पंक्ति रास्ता रोक रही हो। वो अग्नि कोई साधारण ज्योति नहीं थी, बल्कि उस दीपक की लौ थी जिसे यमनी ने अपने पति की रक्षा के लिए जलाया था। यमदूतों ने प्रयास किया, परंतु उस प्रकाश से वे आगे बढ़ ही नहीं सके। वो लौ इतनी तेज थी कि स्वयं मृत्यु का अंधकार उसके सामने झुक गया। यमराज स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने देखा एक पतिव्रता स्त्री हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है और उसके चारों ओर हजारों दीपक जल रहे हैं। यमराज की आंखें उस दीपक की ज्योति से भर आईं। उन्होंने एक पल को रुककर सोचा, क्या ये वही शक्ति है जो त्रेता में भी हमें रोक सकती है? यमराज ने यमनी से कहा, देवकन्या, तुम्हें पता है कि मैं समय के विधान को नहीं रोक सकता। तुम्हारे पति का जीवन समाप्त होने का समय आ गया है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। यमिनी ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं जानती हूं कि मृत्यु अवश्यंभावी है, परंतु धर्म कहता है कि जो भक्ति में अटल रहता है वो मृत्यु को भी अर्थहीन बना देता है। यदि मेरे प्रेम और निष्ठा में सत्य है तो आप कृपा करें। यमराज ने देखा उस स्त्री के नेत्रों से आंसू नहीं, प्रकाश झर रहा था। दीपक की लौ भी जैसे उसके साथ बोल रही थी। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी भक्ति ने मेरे विधान को भी बांध लिया है देवी। मैं तेरे पति के प्राण नहीं लूंगा। आज से ये दिन धनतेरस कहलाएगा और इस दिन जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से ऐसा दीपक जलाएगा उसके घर में अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी। ये कहकर यमराज वहां से प्रस्थान कर गए। उनके पीछे की वायु भी दिव्यता से भर गई। सुबह हुई। जब राजा हिम ने देखा कि उनका पुत्र जीवित है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को गले लगाकर कहा, बेटी, आज तुमने अपने पतिव्रत धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। सारे राज्य में ये चमत्कार फैल गया। लोग कहने लगे, जिस घर में धनतेरस की रात को यम दीपक जलता है वहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। राजा हिम ने उस दिन को धनत्रयोदशी घोषित किया, एक ऐसा पवित्र दिन जब यमदेव की पूजा दीपक से की जाएगी। उस दिन से आज तक करोड़ों लोग अपने घर के बाहर यम दीपक जलाते हैं, उसी यमनी की भक्ति की स्मृति में। धनतेरस का यम दीपक केवल एक दीप नहीं है, ये उस नारी की भक्ति की अग्नि है जिसने मृत्यु को भी रोक दिया। ये दीपक याद दिलाता है कि श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और जब दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर जलती है तो वो केवल अंधकार नहीं मिटाती, बल्कि यमराज को भी दया का संदेश देती है। सुबह हुई। जब राजा हिम ने देखा कि उनका पुत्र जीवित है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी पुत्रवधू को गले लगाकर कहा, बेटी, आज तुमने अपने पतिव्रत धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। सारे राज्य में यह चमत्कार फैल गया। लोग कहने लगे, जिस घर में धनतेरस की रात को यम दीपक जलता है वहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। राजकुमार रत्नविजय को जीवित छोड़ने के बाद यमराज अपने लोक लौट आए, लेकिन उनके मन में गहरी सोच चल रही थी। वे विचार कर रहे थे, मैं मृत्यु का अधिपति हूं, धर्म का रक्षक हूं, लेकिन आज एक स्त्री की भक्ति ने मुझे रोक दिया। क्या ये धर्म के विरुद्ध है या यही धर्म का सबसे ऊंचा रूप है? यमराज अपने सिंहासन पर बैठे, जहां चारों ओर यमदूत खड़े थे। उनके सामने धर्मराज चित्रगुप्त उपस्थित हुए। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, आपने आज एक मानव को मृत्यु से मुक्त कर दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि अब मनुष्य मृत्यु से बच सकेगा? यमराज ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, नहीं चित्रगुप्त, मृत्यु अटल है, परंतु आज मैंने देखा कि भक्ति और श्रद्धा उस अंधकार को भी रोशन कर सकती है जहां मैं स्वयं निवास करता हूं। आज से जो भी प्राणी सच्चे मन से दीपक जलाएगा और धर्म का पालन करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो मेरे लोक में नहीं, स्वर्ग में स्थान पाएगा। यम दीपक का विधान और उसका रहस्य। यमराज ने उसी क्षण एक वरदान की घोषणा की। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि पर जो प्राणी अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा वो मेरे भय से मुक्त रहेगा। वह दीपक यम दीपक कहलाएगा और उस दीपक की 4 बत्तियां धर्म के 4 स्तंभों का प्रतीक होंगी, सत्य, दान, सेवा और श्रद्धा। उन्होंने कहा, उस दीपक में सरसों का तेल भरना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल धरती की गंध को अपने अंदर समेटता है। ये स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। दीपक में काले तिल डालने चाहिए, क्योंकि तिल पापों को दूर करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। और दीपक के पास रखा सिक्का धन का नहीं, कर्म का प्रतीक है, जो बताता है कि मनुष्य को अपने कर्म से ही अमरता मिलती है। पृथ्वी पर धन त्रयोदशी की घोषणा। अगले दिन जब यमराज ने यह वरदान दिया तो वो संदेश राजा हिम तक पहुंचा। राजा हिम ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाया और घोषणा की, आज से यह तिथि धन त्रयोदशी कहलाएगी। इस दिन हम यमदेव की आराधना दीपक से करेंगे। जिस घर में ये दीपक जलेगा वहां मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी। राजा ने आदेश दिया कि हर घर में शाम को सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाया जाए। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े दीप बनाए, उनमें सरसों का तेल डाला, 4 बत्तियां लगाईं और घर के बाहर जलाए। सारे राज्य में ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों का सागर धरती पर उतर आया हो।
वही दृश्य देखकर यमराज ने मुस्कुराकर कहा, आज पृथ्वी ने मुझे नहीं बल्कि मेरे प्रकाश को स्वीकार किया है। यही दीपक मानवता की रक्षा करेगा। यम दीपक की 4 बत्तियां, जीवन के 4 स्तंभ। प्रिय साथियों, यम दीपक की 4 बत्तियां केवल दीपक की सुंदरता नहीं है, ये जीवन के 4 स्तंभों का प्रतीक हैं। 1. पहली बत्ती सत्य का दीपक। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका जीवन प्रकाश से भरा रहता है। झूठ मृत्यु का रूप है, सत्य अमरत्व का। 2. दूसरी बत्ती दान का दीपक। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसका पुण्य यमलोक में भी उसका मार्ग प्रकाशित करता है। 3. तीसरी बत्ती सेवा का दीपक। सेवा करने वाला व्यक्ति स्वयं यमराज की कृपा का पात्र होता है, क्योंकि धर्म बिना सेवा के अधूरा है। 4. चौथी बत्ती श्रद्धा का दीपक। यही सबसे शक्तिशाली है। यही वो दीपक था जिसने यमनी के घर को मृत्यु से बचाया। श्रद्धा ही वो शक्ति है जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति धनतेरस की रात 4 बत्तियों का यम दीपक जलाता है तो वो केवल यमराज की आराधना नहीं करता, बल्कि जीवन के 4 सबसे पवित्र सिद्धांतों का स्मरण करता है। कथा के अनुसार यमराज ने जाते जाते यमनी से भी कहा था, देवी, तुमने पतिव्रता धर्म का सर्वोच्च उदाहरण दिया है। आज से जो भी स्त्री या पुरुष तुम्हारे समान श्रद्धा से दीपक जलाएगा, मैं उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आने दूंगा। यमिनी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, ये मेरा नहीं, उस दीपक का चमत्कार है। जब तक लोग दीप जलाते रहेंगे, अंधकार उन्हें छू नहीं सकेगा। यमराज बोले, ठीक कहा तुमने। दीपक न केवल प्रकाश देता है बल्कि भय मिटाता है। जो दीपक धर्म के नाम से जलता है वही मृत्यु को मात देता है। उस दिन से यमनी का नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी जब धनतेरस की रात को स्त्रियां दीपक जलाती हैं तो वे कहती हैं, यह दीप यमनी की श्रद्धा का प्रतीक है जो यमराज को भी रोक सके। दीपक विसर्जन और दीपावली का आरंभ। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ, यमनी ने वो दीपक उठाया जो अब ठंडा हो चुका था। उसने देखा दीपक के भीतर तिल, खील और सिक्का पड़े थे। वह उन्हें हाथ जोड़कर बोली, हे दीपक, तूने हमारे जीवन को रोशन किया, अब तू अपनी मिट्टी में मिल जा। वह दीपक को नदी के किनारे ले गई और जल में विसर्जित कर दिया। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, यही धर्म है। जो दीपक जलने के बाद विसर्जित होता है वह पुनर्जन्म में पुनः प्रकाश देता है। तब से ये परंपरा बनी कि धनतेरस के अगले दिन दीपक को नदी, तालाब या मिट्टी में विसर्जित किया जाता है। इसका अर्थ है, जो वस्तु भगवान को अर्पित की जाए वह पुनः सांसारिक उपयोग में नहीं आती। प्रिय साथियों, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि धनतेरस से ही दीपावली का आरंभ होता है। यम दीपक की रात के बाद ही लक्ष्मी पूजन की रात्रि आती है। कहते हैं, जिस घर के द्वार पर यम दीपक जलता है वहां लक्ष्मी स्वेच्छा से प्रवेश करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं जाती हैं जहां धर्म, शांति और श्रद्धा का निवास होता है। यम दीपक केवल यमराज की पूजा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि घर में धर्म का दीप जल चुका है और जहां धर्म है वहां लक्ष्मी अवश्य आती हैं। यम दीपक की कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु का भय केवल अंधकार में होता है। जब हम अपने जीवन में सत्य, दान, सेवा और श्रद्धा का दीप जलाते हैं तो मृत्यु भी भय नहीं रह जाती, वो केवल एक परिवर्तन बन जाती है। कथा के अंत में राजा हिम और रानी ने एक विशाल यज्ञ कराया। उस यज्ञ में उन्होंने संकल्प लिया, हर वर्ष धनतेरस की रात हम यमराज की आराधना करेंगे, अपने द्वार पर दीपक जलाएंगे ताकि हमारे राज्य में कोई असमय मृत्यु न हो। राज्य की सभी स्त्रियों ने उसी रात अपने घरों के बाहर दीपक जलाए। पूरा राज्य जैसे प्रकाश सागर बन गया। वो रात्रि पहली दीपावली की रात बन गई, जहां दीपक केवल अंधकार नहीं बल्कि मृत्यु के भय को मिटाने के लिए जले। जो दीपक यम के नाम से जलता है वो मृत्यु के अंधकार को मिटा देता है। जो स्त्री श्रद्धा से दीपक जलाती है वो अपने परिवार को जीवन का वरदान देती है। जो पुरुष धर्म से दीपक जलाता है वह अपने कर्म से अमरता प्राप्त करता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, जब आप धनतेरस की रात यम दीपक जलाएं तो केवल एक परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि उस अनंत प्रकाश की याद में जलाएं जो यमिनी की श्रद्धा और यमराज की दया से आज तक जल रहा है। राधे राधे।